देखिए गाइस, अभी हमारी कंपनी का नेम है माँ उर्वशी डिजिटल सर्विसेज। जिस कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली उस कंपनी का नेम है माँ उर्वशी डिजिटल सर्विसेज। बेसिकली हम डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन, डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग, ऑल टाइप्स के वर्क हमारे पास होते हैं एंड ऑल टाइप के हम वर्क फ्रॉम होम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम जिस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नेम है ट्रांसक्रिप्शन QA। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हम क्यों करने वाले हैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप सभी जानते होंगे AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। यस सर। तो आपने देखा होगा कि AI डिफरेंट टूल्स बना रहा है, जैसे ChatGPT, गूगल वर्ड, एलेक्सा, इस टाइप के डिफरेंट टूल्स बना रहा है। बट वो टूल्स वर्किंग कैसे करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आपको किसी को पता है? चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो टूल्स होते हैं इन्हें बनाने से पहले उन ऑल टूल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग जैसे कि आपने यहाँ पर वर्ड लिखा, वहाँ से उन्होंने हमें बोल के बता दिया, ये उनका वर्क होता है। आपने इनपुट किया वर्ड में, वहाँ से ऑडियो में आपको आउटपुट मिला टूल्स के थ्रू, तो वो टूल को इसका ट्रेनिंग दिया हुआ है, तब जाकर वो हमें इसके बारे में बता पा रहा है। ठीक है, तो टूल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए AI मार्केट से डेटा कलेक्ट करता है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट स्टेट से वो डेटा कलेक्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेज के। तो वैसे ही मराठी लैंग्वेज का डेटा भी कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज का डेटा जो कलेक्ट किया गया है उसको ट्रेनिंग टूल्स के लिए ट्रेनिंग में यूज़ करने के पहले उस डेटा को चेक भी करना होता है, तभी उस डेटा को हम आगे भेजते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है मराठी लैंग्वेज का। ठीक है, उस डेटा को हमें पहले चेक करना होता है कि वो डेटा गाइडलाइन के थ्रू अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बनाया गया है कि नहीं। अगर वो गाइडलाइन में आता है तो हम सेंड टू क्लाइंट करते हैं, अगर वो गाइडलाइन में नहीं आता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर है गाइस ये पॉइंट? यस। तो जो डेटा चेक करता है उस पर्सन का प्रोफाइल होता है क्वालिटी एनालिस्ट। मतलब आपको एनालाइज करना होता है कि ये जो डेटा है किस कैटेगरी का है, या रिजेक्शन में जाएगा या अप्रूव्ड होगा। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है, आपको एनालाइज करना है, आपको इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या गाइडलाइंस है और किस तरह से उसको चेक करना है, क्या पैरामीटर्स उसमें देखना है, किस पैरामीटर पर उसको हमें जज करना है, ये अब आपको हम ट्रेनिंग के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल क्या रहेगी एज अ QA, आप यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं। आपका वर्क क्या रहेगा, जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है उसको चेक करना है एंड उसको कैटेगराइज करना है रिजेक्टेड एंड अप्रूव में। माधुरी एंड जनक दोनों म्यूट कर लो अपने माइक। माधुरी आप भी म्यूट कर लो, थैंक यू। तो आपको कैटेगराइज करना है और आपको जजमेंट देना है, उस पर आपको डिसीजन लेना है कि वो किस तरह का फाइल है, वो आगे भेजने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे मैंने प्रोफाइल के बारे में बात कर ली, कंपनी के बारे में बात कर ली, वर्किंग के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं, किस टूल पर ये वर्क होगा, तो उस टूल का नेम है भाषा टूल्स, शेप भाषा टूल्स। शेप के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको शेप के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, भाषा टूल पर आपको हम लोग हमारी कंपनी की, ये पॉइंट नोट कर लेना, आपको हमारी कंपनी का एक ID प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। आप वो ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ही आपको वहाँ पर फाइल शो होने लगेगी। और उस फाइल पर वर्क कैसे करते हैं उसका एक कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन आपको दिया जाएगा, उसका रिकॉर्डेड ट्रेनिंग वीडियो दिया जाएगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। क्लियर है गाइस? अभी तक मैंने जो आपको बताया है इसमें आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो बताया उसमें आगे की बात मैं करूंगा आपसे, बट अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो डाउट। नो। ओके गाइस, कोई डाउट आपको नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, सर वो नेम बताइए प्लीज। हाँ, शेप कौन सा, शेप टूल्स आप सर्च कर लो गूगल पर, आपको मिल जाएगा। शेप टूल्स, ओके सर। SHAIP शेप।
ठीक है, AIP, इस टूल पर हम ओके। लोग वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, शेप बेसिकली एआई के लिए वर्क करता है ना, उस टूल के थ्रू हम लोग वर्क करने वाले हैं। अब गाइस इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए हम आपको भी एक असेसमेंट देना होगा, आपको भी एक प्रोसेस कंप्लीट करना होगी। असेसमेंट कैसे होता है? ऑडियो असेसमेंट होता है। जिस फाइल को हम चेक करने वाले हैं वो फाइल क्रिएट कैसे होती है, क्या गाइडलाइन है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग एक असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में जो पास हो जाता है उसका ज्वाइनिंग हम इमीडिएट दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ असेसमेंट नहीं है, सिंपल सा असेसमेंट है जो कि एक ऐप के थ्रू होगा और आपकी आईडी के थ्रू ही होगा। आपकी जो लोकेशन है, यहाँ पर हमारे पास 2 लोकेशंस पे वर्क है, नागपुर एंड पुणे। तो आई होप इस मीटिंग में नागपुर एंड पुणे के कैंडिडेट ही ज्वाइंड है। राइट? एम आई राइट? यस सर। यस सर। ऐसा कोई तो नहीं है इस मीटिंग में यस। जो नागपुर और पुणे के अलावा कहीं रहता है? सभी नागपुर और पुणे से ही हैं, राइट? यस सर। गुड। तो देखो, असेसमेंट देना है आपको मराठी लैंग्वेज में। असेसमेंट में आपसे क्या पूछा जाएगा आपको मैं भी उसके बारे में बता देता हूँ। गाइस, आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको वो ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके एचआर आपको शेयर कर देंगे। ऐप पर जाना है आपको, आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। मेघा मैडम, आप मीटिंग में हैं क्या? यस सर। तो आपको मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ एप्लीकेशन ओके का। सर। तो आप अभी आपका ओके स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट करना आप। तो स्क्रीन प्रेजेंट करके हम कैंडिडेट को शो करेंगे कि कैसे उस पर वर्क होता है। ठीक है, उस पर कैसे आपको लॉगिन करना है ना? ओके सर। देखो, अभी आप आपका स्क्रीन शेयर कीजिए मेघा मैडम। हाँ, अब आप जाइए यस सर, व्हाट्सएप पे, डन। मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है। गाइस अब देखिएगा, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा यस सर। कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। ओपन करो, इस लिंक को ओपन करो, आप डायरेक्टली ओपन कर लो। लिंक पर क्लिक करो मेघा मैडम। गाइस देखो, लिंक पे आप यस क्लिक सर, कर करेंगे। दिया। हाँ, अब मैं जो बताऊँ वैसा करते जाना। गाइस देखो, आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको प्ले स्टोर पे लेके जाएगा। फिर आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैडम इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नेम है वेब ओके टैप सर। रिकॉर्डर। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है गाइस। इंस्टॉल आपके मोबाइल में करना है। जिनको भी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है वो मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें अगेन। ठीक है, एंड मेरा म्यूट कर लो, आपका ऑडियो म्यूट कर लो आप। यस सर, नेटवर्क इशू है, थोड़ा हो रहा है इंस्टॉल। हो गया वो डाउनलोड। गाइस जैसे डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लीजिए मैडम। ओपन करने के बाद गाइस आपको सामने ये इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। साइन अप पे मैडम क्लिक कीजिए। साइन अप प्रोसेस। ओके सर। साइन अप पे आप लोकेशन ऑन कर दो आपकी मैडम। गाइस लोकेशन ऑन करके ही आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, साइन अप प्रोसेस करना स्टार्ट करना है आपको। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें आपको आपका फुल नेम, आप आपका फुल नेम डाल दीजिए मैडम। मोबाइल नंबर डाल देना है आपको, जिस मोबाइल नंबर से आपको आईडी बनवाना है। यहाँ पर आप नीचे एज देख रहे हैं, वहाँ पर आपको आपका एज फिल कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट। तो स्टेट में आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सिलेक्ट करो मैडम। देन प्लीज सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका पुणे है, नागपुर है, आपको पुणे नागपुर में जो भी आपका सिटी है वो सिलेक्ट कर लेना। अभी आप मैडम नागपुर सिलेक्ट कर लो। ओके सर। देन प्लीज़ सिलेक्ट रिकॉर्डिंग लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर मराठी सिलेक्ट करना है।
मराठी सिलेक्ट कर लो। देन आपको आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, तो क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, 10th 12th जो भी आप सिलेक्ट कर लेना। देन एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग हियर, तो आपको यहाँ पर 5 एंटर करना है। 5 एंटर कर दो मैडम। ओके सर। हाँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, प्लीज सिलेक्ट इकोनॉमिक स्टेटस, तो उसमें आप मिडिल, अपर मिडिल, जो भी आपका स्टेटस है इकोनॉमी का, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैडम यहाँ मिडिल कर दो, आप मिडिल क्लास कर दीजिए, है ना। देन प्लीज सिलेक्ट योर फोन ब्रांड, आपका जो फ़ोन का ब्रांड है, नोकिया, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो, एप्पल, जो भी आपका है आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लैंग्वेज नो, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं अदर देन मराठी, तो यहाँ मराठी सिलेक्ट कर लो, मराठी टाइप कर दो, यहाँ पर आप डालो MARA आ जाएगा मराठी। अब सिलेक्ट कर लो मराठी को। पिन कोड गाइस, इसमें से कोई एक पिन कोड, इसको स्क्रॉल डाउन करो मैडम। जरूरी नहीं आपका आधार कार्ड पे जो पिन कोड है आप वही सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लग रहा है, देखो जो अवेलेबल है पिन कोड वो आप सिलेक्ट कर लो। तो देखो एक ही अवेलेबल है, ऊपर जाओ, इसको स्क्रॉल डाउन करो मैडम। हाँ, ये दिख रहा है आपको 44440017, इसको सिलेक्ट कर लो। यस सर। सर नहीं हो रहा है उसके सिलेक्ट। नीचे वाला सिलेक्ट करो। कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ये हाँ सॉरी, जिसमें ब्लैक बना हुआ, ब्लैक कलर, कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया आपने। जरूरी नहीं गाइस आपका आधार कार्ड के सिलेक्ट करना, आपको जो सिलेक्ट हो रहा है वो सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। अब ये लास्ट वाला ऑप्शन देखना आप, ये मेन है, इसी से आप हमारी कंपनी से जुड़ पाओगे। इसको बैक करो मैडम पहले। गाइस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट कोऑर्डिनेटर, तो गाइस पुणे का कोऑर्डिनेटर एक अलग पर्सन है एंड नागपुर का कोऑर्डिनेटर अलग पर्सन है। तो हमारा जो नागपुर है, मैंने नागपुर सिलेक्ट किया था, नागपुर में कोऑर्डिनेटर नेम आएगा आकाश, जो कि मेरा नाम है। तो प्लीज़ सिलेक्ट कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करो और सबसे नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करके सबसे आखिरी में जाओ, सबसे लास्ट में। यस सर। यहाँ पर देखो आकाश 1 लिखा होगा, सभी को दिख रहा है आकाश 1 सबसे लास्ट में गाइस। सभी को आकाश 1 नजर आ रहा है ना? तो आपको कोऑर्डिनेटर नेम में आकाश 1 सिलेक्ट करना है, तो आकाश 1 पे आप क्लिक कर दो मैडम, एंड आई एक्सेप्टेड पे क्लिक करो। देन रजिस्टर्ड पे क्लिक करना। अभी मैडम आप रजिस्टर पे क्लिक मत करो, क्योंकि आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन का ऑप्शन देगा। गाइस ये ओनली महाराष्ट्र लोकेशन के लिए है, तो महाराष्ट्र लोकेशन से ही आपका आईडी बनेगा, आप हमारी लोकेशन से आईडी नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्सेस कोड आ जाएगा मैसेज में। तो आप क्या करना, आपके मोबाइल नंबर और उस एक्सेस कोड से लॉगिन कर लेना। क्या कर लेना, आप उस एक्सेस कोड के थ्रू लॉगिन कर लेना, ठीक है। मैडम देखो मैं व्हाट्सएप पे आपको 2-3 इमेज भेज रहा हूँ, वो इमेज आप शो करना, ठीक है। ओके सर। सर पुणे लोकेशन के लिए कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है? पुणे लोकेशन के लिए नाम है पीयूष, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। आपको ऐप के लिंक के साथ कोऑर्डिनेटर नेम आपको शेयर कर दिया जाएगा। मैडम व्हाट्सएप पे जाइए आप, देखो गए जैसे आप लॉगिन कर लेंगे ना, लॉगिन करने के बाद आपको मैम इसके पहले वाला इमेज शो करो, ये वाला देखो गाइस, हाँ ये वाला शो करो, ओपन करो उसको, इमेज को। गाइस देखो जैसे आप लॉगिन कर लोगे आपको इस तरह का पेज शो होगा। ऊपर देखो यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, सभी को इमेज दिखाई दे रहा है ऊपर गाइस? देखो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, इमेज? यस यस। इमेज के नीचे देखो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ। तो गाइस आपको असेसमेंट आपको क्लियर करना है 18 मिनट का। देखो नीचे रिकॉर्डेड ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, रिमेनिंग मिनट टू रिकॉर्ड लिखा है, 18 मिनट लिखा है गाइस, सभी देख पा रहे हैं? रिमेनिंग मिनट्स टू रिकॉर्ड लिखा हुआ है, देखो 18 मिनट लिखा हुआ है वहाँ पर। तो 18 मिनट का आपको असेसमेंट पूरा करना है, बट 18 मिनट हम एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो आपको इमेज दिख रहा है ना, उस माधुरी प्लीज म्यूट कर लो, आप माधुरी म्यूट कर लो, और मेघा मैडम आप भी म्यूट कर लो। ओके सर। गाइस देखिए
18 मिनट का आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इमेज ऊपर दिखाई दे रहा है ना, उस पर देखकर आपको सेंटेंस बनाना है मराठी में। जैसे कि यहाँ पर ये जो इमेज है, वो एक इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई एक बताएगा मुझे कि इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सैलून दिख रहा है। सैलून। तो यहाँ पर एक सैलून दिखाई दे रहा है, कुछ चेयर दिखाई दे रही हैं, अच्छा लाइटिंग यहाँ पर सैलून में है। सैलून पर लोग हेयर कट करवाने आते हैं। अगर इसको आप मराठी में बोलना चाहो तो आप कैसे बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे बोल के? गाइस मराठी में जो मैंने आपको हिंदी में बोल के बताया है वो मुझे कोई मराठी में बोल के बताइए। पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही सर। मैं बता रहा हूँ, सामने एक सैलून दिखाई दे रहा है, आप बोलो उसको एक बार। ये सैलून दिखाई दे रहा है, सैलून के अंदर चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है, सैलून में अच्छा लाइटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर लोग हेयर कट करवाने आते हैं, ऐसा बोलो। इथे सलून आहे, सलून मध्ये चेअर आहे, इथे लोक कटिंग वगैरे करायला येतात आणि इथे सलून मध्ये लाइटिंग पण आहे। हाँ गुड। तो गैस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा इमेज देखना है और इमेज के ऊपर आपको बोल देना है मराठी में, दैट्स इट। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, आपने बोलना स्टार्ट किया, फिर जैसे ही आपका 20 सेकंड कंप्लीट हो जाता है आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। क्या कर दो? स्टार्ट रिकॉर्डिंग, 20 सेकंड कंप्लीट और स्टॉप रिकॉर्डिंग। बट गाइस कंडीशन ये है कि जहाँ पर आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया है वहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा बोलो कि यहाँ पर सैलून दिखाई दे रहा है, आपने मिस कर दिया। सैलून तक नहीं बोलना, दिखाई दे रहा है पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस 18 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो 18 सेकंड का रिकॉर्डिंग करना। अगर आपका सेंटेंस 15 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो 15 सेकंड पे कंप्लीट करना, स्टॉप रिकॉर्डिंग करना। अगर आपका सेंटेंस 20 सेकंड जा रहा है तो 20 सेकंड पे कंप्लीट करना। तो गाइडलाइन क्या है कि रिकॉर्डिंग 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का हमें रिकॉर्डिंग करना है एक इमेज पर। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। एक इमेज पर 20 सेकंड तक का रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो जैसे आप इस रिकॉर्डिंग पर आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे ना, तो मैडम पुराना वाला इमेज, इसके पास वाला इमेज दिखाओ। मेघा मैडम इसके पास वाला इमेज शो करो हमें। मैडम वॉइस आ रही है आपको मेरी? मेघा मैडम ये सर आ रही है वॉइस। पास वाला इमेज शो करो हमें, इसी के पास वाला इमेज शो करो। हाँ इसके ऊपर वाला इमेज शो करो। हाँ देखो गाइस, जैसे आपने रिकॉर्डिंग किया तो नीचे देखो आपको वहाँ पर टाइम दिख जाएगा आपका कि इतने सेकंड का आपने रिकॉर्डिंग किया है। देन ऑप्शन आता है सबमिट का, दिख रहा है आपको सबमिट का ऑप्शन गाइस दिख रहा है। आप सबमिट कर देंगे, आपका उतने मिनट का रिकॉर्डिंग, सेकंड का रिकॉर्डिंग सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो टोटल मिनट आपको दिखाई दे रहा है, टोटल मिनट रिकॉर्डेड, वहाँ पर आपको शो करेगा और उसी के ऊपर देखेंगे आप तो आपका रिमेनिंग जितना बाकी है वो मिनट वहाँ पर शो करेगा। क्लियर है गाइस? पॉइंट्स क्लियर है सभी के? यस सर। कि करना क्या है, सिंपल सा असेसमेंट है गाइस। ये अब मैं बता दूँ आपसे हम ये क्यों करवा रहे हैं गाइस। ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना, यही रिकॉर्डिंग हमारे कैंडिडेट ने किया था। अब उन्होंने क्या गलती किया है नहीं किया, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। तो पहले आपको रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, रिकॉर्डिंग के पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस वर्क को कर सकते हैं एज अ क्यूए, राइट। ज़्यादा देर का ये टाइम नहीं लगता है इसमें। 18 मिनट का रिकॉर्डिंग करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लगेगा, 30 मिनट लगेगा, 30 50 1 आवर 2 आवर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेन पर्पस क्या है इसका मैंने आपको बता दिया है। सेकंड इसमें गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन ये है कि 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का ही रिकॉर्डिंग होना चाहिए, मोर देन नहीं करना है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका असेसमेंट रिजेक्ट होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सेकंड थिंग, आपके सभी के घर में एक साइलेंट एरिया होगा ना, जहाँ पर आप आराम से बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर सकें। आपको
एक साइलेंट एरिया चूज़ करना है, वहाँ पर बैठ के रिकॉर्डिंग करना है। कोई भी नॉइस आपके अलावा नहीं आना चाहिए उसमें, कोई बाइक का, कोई फैन का, कोई गाड़ी का, कोई मशीन का, कोई डॉगी का या अदर पर्सन का। ओनली आपकी ही वॉइस उसमें आना चाहिए, तभी वो असेसमेंट सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। अगर वो रिजेक्ट होता है तो आपको फिर से 18 मिनट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? यस सर। सर टोटल इमेजेस कितने रहेंगे? इमेजेस तो आते जाते हैं एक के बाद एक, हमें 18 मिनट तक करना है, 18 मिनट तक ठीक का करना है। जैसे एक 20 सेकंड ठीक का है। किया तो 3 इमेज कितने कितने मिनट का हो गया हमारा? 1 हाँ मिनट का 3 इमेज हुआ, तो हाँ 54 समथिंग इमेज बनेगी हमारी 18 मिनट में, यस यस है ना? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यस उसमें, इमेज आता जाएगा, आप रिकॉर्डिंग करते जाना, इमेज आता जाएगा, आप रिकॉर्डिंग करते जाना, है ना? जैसे ही आप सर एक असेसमेंट सबमिट कर लेंगे, असेसमेंट सबमिट होने के बाद हम आपको हमारी कंपनी के थ्रू आपके मेल आईडी पर ऑफर लेटर शेयर कर देंगे। देन आपको हम ट्रेनिंग करवा देंगे एज अ क्यूए, जो आपको वर्क करना है उसका ट्रेनिंग करवा देंगे, एंड कल से या मंडे से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? सर पर इमेज 20 सेकंड रिकॉर्डिंग करना है क्या? हाँ, मैक्सिमम 20 सेकंड, मिनिमम 15 सेकंड का भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात करेंगे आपको इन सब वर्किंग करने का सैलरी क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो गाइज हम लोग सैलरी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जितने ड्यूरेशन का आपने रिकॉर्डिंग चेक किया है, जैसे जो आपको जो फाइल्स मिलेगी ना आपकी आईडी में एज अ क्यूए चेक करने के लिए आपको फाइल मिलेगी, ऑडियो फाइल। जैसे अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वही फाइल हमको मिलेगी, उस तरह की फाइल हमें मिलेगी हमारे फाइल सॉरी आईडी में चेक करने के लिए कि उस आईडी को में आपने गलती कुछ मिस्टेक तो हमारे कैंडिडेट नहीं की है। ठीक है, उस फाइल के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपका वर्किंग काउंट होगा। सपोज आपने 20 सेकंड का रिकॉर्डिंग चेक किया तो कितना काउंट हुआ आपका? 20 सेकंड काउंट हुआ। 20 सेकंड मीन्स 20 सेकंड ही काउंट होगा। अब उस फाइल को आपने कितनी देर में चेक किया वो काउंट नहीं होगा, आपका काउंट होगा 20 सेकंड ही काउंट होगा जितना आपने फाइल का ड्यूरेशन चेक किया है। ठीक है, यहाँ पर जो सैलरी मिलता है ना वो आवर्स के हिसाब से मिलता है, 275 रुपीज़ पर आवर, 275 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे आपने एक दिन में 1 आवर का फाइल चेक किया तो आपका पे आउट कितना बनेगा गाइस? मैंने बताया था आपको अभी 1 आवर का कितना मिलता है, 275 राइट? आपने इन अ डे 275 रुपीज़ का वर्क कर लिया अगर आपने 1 आवर का चेक किया तो। इफ़ आपने 2 आवर का चेक किया तो आपका पे आउट बनेगा 550 रुपीज़। क्लियर है ये? यस सर हाँ, 275 रुपीज़ पर आवर से आपको पे आउट दिया जाएगा। ठीक है, पे आउट के साथ ये भी समझ लो आप कि कितने मिनट का आपने ड्यूरेशन चेक किया है उसी उसी को काउंट किया जाएगा। अब वैसे तो 1 घंटे का ऑडियो हम 2 घंटे में चेक कर सकते हैं, या 3 घंटे में आपकी स्पीड कम है तो हम 3 घंटे में चेक कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल हम 1 घंटे 1 आवर डिलीवर कितने मिनट में कर सकते हैं? हम 1 आवर को 3 आवर में डिलीवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 आवर बोल दिया मैंने। 1 आवर का ऑडियो हम 3 आवर में डिलीवर कर सकते हैं। तो आप आपका टाइम शेड्यूल बना लेना कि आपको पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है। ठीक है गाइस, जो भी नॉट इंटरेस्टेड है प्लीज़ लीव द मीटिंग, आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, इन गाइस पेमेंट का डेट एक ही है, यहाँ पर फिक्स डेट है, यहाँ पर 20 हर मंथ की 20 को यहाँ पर पे आउट किया जाता है। हर महीने की 20 तारीख को यहाँ पर पे आउट किया जाता है, चाहे आपने कितने दिन भी वर्क किया है, आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया या 10 दिन किया, आपका हर महीने को पे आउट आएगा 20th। जैसे अभी जो आप अक्टूबर में वर्क करोगे उसका पे आउट मिलेगा आपको 20th नवंबर को, फिर जो नवंबर में आप वर्क करोगे उसका पे आउट मिलेगा आपको 20th दिसंबर को। ये सारी कंडीशन आपको ऑफर लेटर में रिटर्न में दी जाएगी। क्लियर है गाइस? यस सर। अब मेरा अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे आप बता दीजिए,